पराम्बिका के तेज से देवगणों का मूर्छित होना। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवगण, आप सब कलहपूर्ण विनाश को प्राप्त मत हो। मेरी वाणी को आदर पूर्वक सुनो। इसमें सर्वसम्मत सिद्धांत जलाशय जनार्दन ही जानते हैं। आप लोग क्षीर निधि में पुरुषोत्तम विष्णु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे निर्णय जान शीघ्र ही समाधान कर शांत हों। इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। हे भगवान, आप हम लोगों का संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आप ही देवगण की आपत्ति में एकमात्र गति हैं। इस प्रकार देवगण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विष्णु ने देवगण के पारस्परिक विवाद को शांत करने के उपाय को बहुत समय तक सोचा। सभी मेरे वचनों से आश्वस्त नहीं होंगे, अपने अपने पक्ष की पुष्टि में ही मन लगाए रहेंगे। यहाँ मेरे द्वारा शांति होनी शक्य नहीं। इस प्रकार सोचकर उन्होंने जटाधर भगवान महादेव शंकर का ध्यान किया। ध्यान करने पर आहूत भगवान शंकर जी सभा में पधारे। वे वृक्ष पर आरूढ़ हैं, अंबिका पार्श्व भाग में विराज रही हैं। उनकी शुद्ध स्फटिक के समान धवल शरीर की कांति बाल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित जटाजूट से जटित मुकुट शोभित है। उनके मस्तक पर मालते पुष्पों की माला के आकार में गंगा जी विराजी हैं। भाल के नेत्र की उज्जवल ज्ञानाग्नि से संपूर्ण दिशाएं अधिकाधिक विकसित हो रही हैं। उनके भाल देश में भस्म त्रिपुंड के तिलक सुंदर रूप से शोभित हैं। कुंडली मारी सर्पराज मस्तक पर धारण किए हुए हैं। कांति से अरुण रंग की शोभा पा रहे हैं। मणिमय पंक्ति के दर्पण के आभास से गालों की शोभा बढ़ी हुई है। अपनी प्रणय परिष्कृत आंखों के अमृत सुवर्ण से सती को सिंचन करते बड़े प्रेम से सती की ओर देखते हुए हैं। उनके विशाल हृदय पर रुद्राक्ष के हारों की पंक्ति शोभित है तथा अपने कर पंकजों से हरिण, परशु, वर एवं अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं। व्याघ्र का अंजन ही कटे प्रदेश में धारण किए हैं, जो वस्त्र का काम करता है, जिससे शरीर की शोभा द्विगुणित है। व्याघ्र चर्म का शरीर पर उत्तरीय वस्त्र पहने एवं अत्युत्तम भस्म उनके शरीर में रमा हुआ है। अपने वृषभ पर कपूर के पर्वत के समान रखे नवरत्नों से जगमगाते सिंहासन पर स्थित हैं। आपके पद्मासन के सुंदर कमल की तरह शोभा से पाद पद्म अत्यंत शोभित हैं। प्रमथ आदि पार्षद और बाण आदि भक्तों के शिरोमणि तथा नंदी, भृंगिरिटी आदि गणों से सेवित शंकर, पराशक्ति, त्रिपुर महिषानी की तमोगुणी साक्षात मूर्ति भगवान महेश्वर देवाधिदेव संसार के संहार की क्रिया में ही तत्पर हैं। इसे भगवान शशि शेखर का आविर्भाव देख विष्णु प्रधान हैं। ऐसे देवराज आदि खड़े हुए भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम कर उनकी पूजा करने लगी। भगवान विष्णु आदि सभी उपस्थित देवगणों से अभिवादन ग्रहण कर शंकर अपने वृक्ष से उतरे और खूब प्रेम पूर्वक श्री विष्णु से बाहु भरकर गले मिले। अनंतर शिव अपने आसन पर बैठकर मुरारी श्री विष्णु का संकेत पाकर और देवता गण को कलह से ग्रस्त देख शिव समस्त संसार की धात्री भगवती त्रिपुरा की ध्यान पूर्वक संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगी। इसके अनंतर ब्रह्मा तथा विष्णु ने शंकर जी के इस व्यवहार को जानकर नमस्कार कर उसी भगवती के ध्यान से शुद्धात्मा हो गए। इस प्रकार कारण पुरुष उन ब्रह्मा आदि महात्माओं द्वारा स्मरण किए जाने पर परात्परा महिषानी अंबिका जगत की रक्षा के विस्तार के लिए प्रकट हुई। उस समय वज्र को दलन करने में भी निष्ठुर
महावज्र के गिरने के भीषण महानाद को भी तिरस्कृत करने वाला शब्द हुआ। उस महान शब्द का प्रसार भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में समा गया। उसी समय शीघ्रता से पूर्व और उत्तर आदि दिशाएं जगमगाने लगी। करोड़ों विद्युत प्रकाशों की द्योतना छटा जगमगाहट एक साथ हुई। उसके तेज तथा घन गर्जन से सभी इंद्र, अग्नि, वायु आदि देवगण बिल्कुल अंधे के समान और बधिर से हो गए और संतरास से कांपने लगे। सब मूर्छित होकर जैसे छिन्न मूल वाले वृक्ष भूमि पर गिर जाते हैं उसी प्रकार गिर पड़े, चेतना लुप्त हो गए और उनके वस्त्र इधर उधर बिखर गए तथा मुकुट और आभूषण टूट गए। उनकी भुजा और पैर विक्षिप्त हो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। देवगण कई तो साथ ही गिरे और कई एक एक कर गिर पड़े। इस प्रकार देवताओं की स्थिति होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने महाप्रकाश को एक समूह के रूप में सारी दिशाओं में फैलता देखा। उस विलक्षण तेज का न तो ऊपर का भाग, न मध्य और न अंत ही कहीं था। वह सारे लोकों में व्याप्त था। अंतरिक्ष के शिरोभाग तक महत प्रकाश ही प्रकाश था। यहाँ तक कि सूर्य का कोटि कोटि प्रकाश भी उसके सामने जुगनू के समान ही लगता था। पराशक्ति के लीला वैभव को उन कारणेश्वर देवगण ने जानकर दंडवत हो भूमि पर प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उसकी शरण में गए। उन्होंने बारंबार उसके अद्भुत प्रभाव को देखकर मत किया और हाथ जोड़े हुए वे जगदम्बिका की स्तुति करने लगे।